दामोदर ने तानी है गिन्नी पर गन और उसकी शादी करने के लिए मजबूर करने वाला है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि दामोदर को गलत फहमी हो जाने वाली है गिन्नी के लिए और वो गन तानेगा। ये कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सीरियल स्टार्ट होगा आप सबको पता चलेगा कि जो गिन्नी है उसे पता चलता है कि उसको जो उसके पिता हैं उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे इस बात का पछतावा है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो सच बताने के लिए वो अंजलि के पास जाने की कोशिश करती है, तो अंजलि उसे अपने घर में घुसने नहीं देती है और बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर रोकते हैं और ख़ुद अंजलि भी कहती है कि मैं तुझे बाबा से नहीं मिलने दूंगी क्योंकि तू तो गिन्नी है, तेरी वजह से ही तो ये हालत हुई है बाबा की, तेरी वजह से ही तो उनका इलाज बंद हो गया, तूने इतना बड़ा बदला लिया है, उनको लॉबी में फेंक दिया गया, उनका इलाज नहीं हुआ। लेकिन गिन्नी आंसू बहाते हुए कहती है नहीं अंजलि, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था कि बाबा के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने तो पेमेंट वगैरह कर दी थी, इस सब में ना उस नेताजी का हाथ है, उस धर्मराज का हाथ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो अंजलि उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसको अंदर लेकर जाती है और कहती है कि ये देख तेरी वजह से बाबा की क्या हालत हो गई है, तू सबकी गुनहगार है, तेरी वजह से बाबा का ये हाल हो गया है। तो अंजलि के ऊपर ही गिन्नी आरोप लगाने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, मेरा घर गृहस्थी, मेरा पति, सब कुछ बर्बाद कर दिया तूने, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अंजलि यहाँ पर बुरी तरीके से चीख रही है और रोते हुए कहती है कि जो तू समझती है वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा अभय के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं था, ना आज है ना कल है ना कभी था, और जो तुझे गलतफहमी हुई है मैं उसे कैसे दूर करूं, समझा समझा कर थक गई हूं, लेकिन तुझे समझ नहीं आता, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान था और वो थे अमन सिंह राजपूत। ये सुनने के बाद गिन्नी को थोड़ा सा पछतावा होता है, रोते हुए कहती है मुझे माफ़ कर दे, मुझे बाबा के पास रहना है, मुझे बाबा का ख्याल रखना है। लेकिन अंजलि उसका हाथ पकड़ कर खींच कर बाहर ले जाती है और कहती है तू यहाँ नहीं रह सकती, इस शहर में या फिर पद्मा के साथ, महक के साथ, बहुत सारी लड़कियों के साथ जो तूने अत्याचार किया है ना, उसका तो पाप तुझे भोगना ही पड़ेगा, निकल जा यहाँ से। लेकिन वो हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर जाती, कहती मुझे रहने दे यहाँ पर, मैं बाबा की देख रेख करूँगी। तो अंजलि थोड़ी सी नरम सी पड़ जाती है और तभी अभय आ जाता है और वो कहता है कि अंजलि ऐसा मत करो, इसे यहाँ रहने की जगह मत दो, ये नागिन है, जैसे ही इसका मतलब निकलेगा ना ये तुम्हें ही डस लेगी। लेकिन अंजलि बेचारी अपनी बहन का लाड़ प्यार सा देख के, आंसू देख के उसको मन जो है वो पिघल जाता है। वो कहती कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो, और पास में ही उसके अभय खड़ा रहता है। तो जब दामोदर आता है उसे ऐसा लगता है कि अंजलि और गिन्नी मिलकर कुछ कर रहे हैं, गिन्नी अभय के साथ मिल गई है, उसे ऐसा लगता है। तो वह आते ही गन तान लेता है और कहता है, बोलना तो उसे आता नहीं लेकिन चीखता चिल्लाता हुआ पीछे से उसके आदमी बोलते हैं कि सर बोल रहे हैं आपको मार डालेंगे, आपको मार डालेंगे, अभी मार डालेंगे, चलिए यहाँ से। तो वो मना करती है अंजलि कि मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। और तभी गिन्नी कहती है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो पद्मा और अंजलि जो घर में साग वगैरह काटने का कुछ होता है ना, उसको उठा लेती हैं और उसके गले पर, दामोदर के गले पर रख देती हैं और कहती हैं कि यहीं पर छोड़ दे इसको, अगर गन वन चलाई ना तो छोड़ेंगे नहीं। तो पीछे से प्रकाश जो वो कहता है सर मार दीजिए इसको, मार दीजिए इसको। तो अंजलि यहाँ पर कहती है नहीं कोई कुछ भी नहीं करेगा, और मैंने कहा था ना इसका ध्यान रखना, तो लेकर जाइए इसको, और ये सब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। और घर ले जाने के बाद ज़बरदस्ती करके दामोदर गिन्नी के साथ शादी करने वाला होगा, और ये सब आप अपकमिंग एपिसोड में देखोगे कल परसों के। और तभी गिन्नी सीढ़ियों से नीचे उतरते टाइम फ़ोन लगा देती है अंजलि को कि बचा, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, मैंने कभी इससे प्यार नहीं किया, तू तो कहती है कि तू सभी लड़कियों को बचाती है, असहाय औरतों को बचाती है, तो मेरी मदद कर, आजा, मुझे जल्दी से बचा ले जा मुझे यहाँ से, ये ज़बरदस्ती करके मुझसे शादी कर रहा है।